Hello students, our today's topic is surface areas and volumes, class 10, and today's question, a solid cuboid of iron with dimensions 33 cm multiply 40 cm multiply 15 cm is melted and recast into a cylindrical pipe. हमें एक सॉलिड आयरन क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है जिसे मेल्ट करके एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाया जाता है. The outer and inner diameter of pipe are 8 cm and 7 cm respectively. अब जो सिलेंड्रिकल पाइप बनाया गया है उसका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है. फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप. तो हमें उस सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. सबसे पहले क्योंकि हमें एक आयरन का सॉलिड क्यूबॉइड दिया है, इट मीन्स हम यहाँ क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आयरन की वॉल्यूम कितनी है. अब उसी आयरन से हमें सिलेंड्रिकल पाइप बनाना है तो उस पाइप में जो आयरन लगेगा वो इक्वल होगा जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम आएगी उसके, क्योंकि क्यूबॉइड वाले आयरन से ही हम सिलेंड्रिकल पाइप बनाने जा रहे हैं. अब जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है वो बीच में से होलो होता है क्योंकि उसकी सिर्फ आउटर लेयर बनी हुई होती है और पाइप के बीच में फ्री स्पेस होता है. तो यहाँ हमें क्योंकि आउटर और इनर दोनों डायमीटर दिए हुए हैं तो यहाँ सबसे पहले हम इस सिलेंड्रिकल पाइप की आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उस सिलेंड्रिकल पाइप में लगने वाले आयरन की वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी. फिर उस सिलेंड्रिकल पाइप के आयरन की वॉल्यूम को हम सॉलिड क्यूबॉइड के आयरन की वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे क्योंकि हमें सेम आयरन को ही काम में लेना है. जब हम उन दोनों को इक्वल करेंगे तो जो पाइप की लेंथ मिसिंग है उसे हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ आ गया होगा कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है और क्यों फाइंड आउट करना है. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड इक्वल्स टू LBH. LBH का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 33 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 15. अब क्योंकि डायमेंशंस हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो वॉल्यूम हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब. अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप. पहले आउटर वॉल्यूम और फिर इनर वॉल्यूम. सिलेंड्रिकल पाइप की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है πr²h. आउटर वॉल्यूम के लिए हमने R को मान लिया R1 और इनर वॉल्यूम में हमने रेडियस को मान लिया R2. और जो हाइट होती है या हम कह सकते हैं लेंथ होती है वो आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम के लिए सेम रहती है, इसलिए यहाँ H को H1 और H2 नहीं लेंगे, यहाँ H कॉमन रहेगा. D1 हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए R1 हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसी तरह D2 हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, देन R2 विल बी 3.5 सेंटीमीटर. फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 R1 स्क्वायर देन 4 मल्टीप्लाई 4 H एज इट इज़ रहेगा. इसी तरह इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई H एज इट इज़ रहेगा. अब हमें आयरन की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम ऑफ आयरन इन सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम हमारे पास है 22/7 मल्टीप्लाई 4 4 16 एंड H माइनस इनर वॉल्यूम है 22/7 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 देन 12.25 H. अब यहाँ हम 22/7 H को कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में हमारे पास लेफ्ट रहेगा 16 माइनस 12.25. सॉल्व करेंगे देन 22H/7 मल्टीप्लाई 3.75. ये हो गई वॉल्यूम ऑफ आयरन इन सिलेंड्रिकल पाइप. अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड इक्वल्स टू करेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन इन सिलेंड्रिकल पाइप जिससे हम सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट मीन्स लेंथ को फाइंड आउट कर पाएंगे. सिलेंड्रिकल पाइप की वॉल्यूम और सॉलिड क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमने नोट डाउन की. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. हमें यहाँ H मीन्स सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ फाइंड आउट करनी है. देन H इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 15 एज इट इज़ रहेगा. 3.75 डिवीजन में आ जाएगा एंड 22/7 फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा. देन 7/2.
22। 11 से कट करेंगे 3, 11 से कट किया 2, 2 से 40 को कट करेंगे, यह हो गया 20। पॉइंट को रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा। 15 से कट करेंगे, 15 2 ज़ा 30, 7 लेफ्ट रहेगा, 15 5 ज़ा 75 और 25 से हम 100 को कट कर देंगे, देन 4। अब हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया 1। न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आंसर विल बी 1680 सेंटीमीटर। इट मीन्स सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ है 1680 सेंटीमीटर। दैट इज़ द आंसर।